इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूँ। जापान के दौरे में कोई खासी ऐसी सफलता मोदी जी के हाथ नहीं लगी थी या भाजपा की सरकार के हाथ के जिसका डंका बजाया जाए पूरे देश भर में। लेकिन अब और बड़ी मुसीबत आ गई भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के ऊपर कि वो इसको कैसे लिपापोती करेंगे और गोदी मीडिया कैसे संभालेगा। ये शायद हर किसी के बस की अब बात नहीं होगी, क्योंकि चेन्नई और हैदराबाद का मोदी जी का आज दौरा है। लेकिन उससे पहले ही हैदराबाद में, तेलंगाना में जम के विरोध शुरू हो गया है। मोदी जी का हर तरफ विरोध कैसे हो रहा है कि ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया पे सबसे पहले नंबर पे ट्रेंड कर रहा है #GoBackModi। अब मैं आपको बताऊंगा कि हालात क्या हुए हैं, क्या मामला है। लेकिन उससे पहले मीडिया ने जो लिखना शुरू किया था वो देख लीजिए। पीएम मोदी इन साउथ। पीएम मोदी आज हैदराबाद में दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगे। चेन्नई में 11 प्रोजेक्ट का भी शिलान्यास करेंगे। अब ये तमाम चीज़ों के बाद जब सुबह ये खबर छपी है, उसके बाद जो देखा तो तमाम सोशल मीडिया नेटवर्क्स के ऊपर साउथ इंडियन जो दक्षिण भारत के लोग हैं उन्होंने लिखना शुरू कर दिया गो बैक मोदी, और मोदी जी का बड़ा विरोध शुरू हो गया। और ऐसा विरोध इससे पहले भी हुआ है। बार बार दक्षिण भारत ये बताता है कि वो फांसीवादी विचारधारा जो भारतीय जनता पार्टी की है, लोगों को बांटने की, लोगों को एक दूसरे से नफरत करने के लिए आमादा करने वाली, उसके हिस्सेदार नहीं बन सकते हैं। और भाजपा को कभी भी वो मौका नहीं देंगे कि वो दक्षिण भारत के अंदर कहीं अच्छे से अपना पैर जमा सके। ये ट्विटर के ऊपर ट्रेंड हो रहा है जो आपके सामने है, गो बैक मोदी, #GoBackModi। और इसके बाद पूरी भारतीय जनता पार्टी की जो मिथ है कि मोदी जी का डंका पूरे देश भर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बजता है, वो पूरी की पूरी मिथ जो है वो एक्सपोज हो जाती है। सुधीर रेड्डी लिख रहे हैं और ऐसे बहुत से लोग लिख रहे हैं, ट्विटर यूजर्स, जिससे साफ समझ में आता है कि अभी भी भाजपा की विचारधारा को लेने वाला दक्षिण भारत में कोई खास वर्ग नहीं मिल सकता। सुधीर रेड्डी ने लिखा है, गो बैक मोदी इज ट्रेंडिंग नंबर 1 इन ट्विटर। इन्होंने लिखा है, हिंदी अनुवाद है कि गो बैक मोदी नंबर 1 के ऊपर, पहले नंबर पे ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है। दक्षिण भारत कभी भी भाजपा की जो कम्युनल पॉलिटिक्स है उसको, सांप्रदायिक राजनीति को एक्सेप्ट नहीं कर सकती है, कबूल नहीं करेगी। कोई डाउट है क्या? इसके अलावा करुणानिधि करके है, उन्होंने एक वरुण प्रभु को रीट्वीट किया है। वरुण प्रभु ने लिखा है, हिंदी अनुवाद है, ये सब दक्षिण भारत के साथी हैं, कि आपकी आइडियोलॉजी जो बदसूरत आइडियोलॉजी है, ख़राब आइडियोलॉजी है, उसकी पेरियार की धरती के ऊपर कोई भी जगह नहीं है। और ऊपर करुणानिधि भी लिखते हैं कि गो बैक मोदी, गो बैक मोदी, गो बैक फासिस्ट मोदी। दक्षिण भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े चेहरे मोदी जी की लोकप्रियता का ये हाल है, जिसका अंदाज़ा ट्विटर पे होने वाले ट्रेंड्स पर लगा सकते हैं। और यही नहीं है कि सिर्फ ये विरोध जो है वो ट्विटर तक सीमित है। श्रीनिवास नारायण है, उन्होंने एक तस्वीर डाली है और तस्वीर में लिखा है कि तेलंगाना के लोग सड़कों के ऊपर मोदी जी का आके विरोध कर रहा है। एक सड़क की तस्वीर डाली है श्रीनिवास नारायण ने, और उनका कहना है, उनका दावा है कि तेलंगाना की अभी की तस्वीर है कि लोगों ने पेंट कर दिया है सड़क के ऊपर गो बैक मोदी, के हवाई जहाज़ से मोदी जी को ये दिख जाए कि वो वहाँ के लोग उनको यहाँ उनकी धरती के ऊपर नहीं देखना चाहते हैं। और यहीं ये सब विरोध देखने के बाद ही शायद हुआ होगा कि तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं केसीआर साहब, वो भी अपना एक दौरा बना के बाहर निकल गए हैं कि वो प्रधानमंत्री के दौरे में उनके साथ नहीं रहेंगे। ऐसा मीडिया न्यूज़ के हिसाब से कहा जा रहा है और मीडिया हाउसेस का दावा भी है। इससे पहले भी वो अवॉइड कर चुके हैं बार बार कि किस तरह से मोदी जी के से बचा जाए जिससे कि उनको लोकल नुकसान नहीं हो। जुबैर अहम करके हैं, जुबैर मुस्तफ़ा, उन्होंने एक तस्वीर याद दिलाने के लिए डाली है कि मोदी जी प्लेन में आ रहे हैं और गो बैक मोदी का गुब्बारा लेकर वहाँ पर एक आसमान की तरफ छोड़ा जा रहा है। ये इससे पहले चेन्नई में हुआ था, जिसका जिक्र मैं आपको इस वीडियो के आखिरी में कर दूंगा। और ऐसा विरोध भारतीय जनता पार्टी जिस झूठी वाहवाही की इमेज को बनाती है और गोदी मीडिया उसका पूरा साथ देती है, उसको बेपनाह का एक्सपोज करना दक्षिण भारत ने हमेशा से किया है और इस बार भी किया जा रहा है। हिंदी बेल्ट में मामले अलग होते हैं। हिंदी बेल्ट जो है हमारी हिंदी भाषी राज्यों की, वहाँ पर लोगों को धर्म के नाम पे जम के बांटा जा रहा है, एक दूसरे का दुश्मन बनाया जा रहा है, जिसका फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। बेरोज़गार युवा आज अपने रोज़गार के सवाल नहीं कर रहा है, बल्कि मंदिर और मस्जिद में उलझ के रह गया है, एक दूसरे के खून का प्यासा हो गया है, तबाह हो रहे हैं, घर बर्बाद हो रहे हैं। लेकिन उसके ऊपर सवाल कम है, क्योंकि लोगों को धर्म का एक नशा ऐसा कराया गया है कि सब लोग एक धर्म युद्ध के अंदर उलझ गए हैं। पर दक्षिण भारत इससे बाहर है, और दक्षिण भारत एक भारत का बड़ा हिस्सा है, बड़ा अंग है। कि कोई भी
देश के अंदर अगर सत्ता पे निरंतर रहना चाहता है तो उसके लिए दक्षिण भारत भी बहुत ज़रूरी है। महेश पंपारी हैं, वो लिखते हैं, ये भी दक्षिण भारत के हैं, एक पूरा पोस्टर डिज़ाइन किया हुआ है कि रोड के ऊपर मोदी गो बैक लिखा हुआ है। उस पोस्टर में लोगों के हाथ में मोदी गो बैक के प्लाकार्ड्स हैं और तेलंगाना का नक्शा बना है और हैशटैग गोदी मोदी है, और उन्होंने कहा है कि तेलंगाना को मोदी नहीं चाहिए। आगे ऊपर लिखते हैं पोस्टर लगा के, गो बैक मोदी, तेलंगाना डोंट वांट मोदी, हैशटैग गो बैक मोदी। उनका कहना है कि मोदी वापस जाओ, तेलंगाना को मोदी नहीं चाहिए। ये उनकी भाषा है, उन्होंने लिखा है अंग्रेजी में। ये पहली बार नहीं है कि मोदी जी का दक्षिण भारत के अंदर विरोध हुआ हो। भारतीय जनता पार्टी की अगर सबसे खस्ता हालत है तो वो दक्षिण भारत के पूरे अंग में है। मतलब नीचे के राज्यों के ऊपर बस छत्तीसगढ़ तक कुछ असर रहता है, उसके बाद इनका असर पूरा का पूरा ख़त्म हो जाता है। छत्तीसगढ़ ने भी अब रिजेक्ट कर दिया है भारतीय जनता पार्टी को और बुरी तरह से किया है, महाराष्ट्र भी कर चुका है। तो धीरे धीरे पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी जो है वो सिकुड़ रही है और वो श्रिंक हो रही है। श्रिंक होकर उत्तर भारत से वो नीचे आ रही है। राजस्थान खत्म हो गई, दिल्ली खत्म हो चुका है भारतीय जनता पार्टी के पास, जम्मू कश्मीर में जो सत्ता थी वो भी जा चुकी है, पंजाब में वो आ नहीं पाए हैं। हरियाणा की जो सरकार है वो बिल्कुल हिलती हुई कुर्सियों के ऊपर और बैसाखियों के सहारे है। किसानों के आंदोलन के बाद से वैसे ही भाजपा को लेकर बहुत गुस्सा भी है। तो धीरे धीरे श्रिंक होते हुए ये सिर्फ हिंदी बेल्ट तक सीमित रहने वाली पार्टी बचती है। और हिंदी बेल्ट में भी मध्य प्रदेश में जैसे जनता ने किया भाजपा के साथ 2018 में, तो भी साफ समझ में आता था कि भाजपा की हालत वहाँ भी खस्ता है। भाजपा एक जगह बहुत मजबूत है, वो है गोदी मीडिया के प्राइम टाइम डिबेट्स, गोदी मीडिया के बुलेटिन्स। वहाँ जम के भाजपा की चर्चा होती है। गोदी मीडिया के जो गोदी एंकर्स हैं, जो पूरे मीडिया का जो वर्ग है उसको बदनाम करते हैं, मीडिया समुदाय को, वो ऐसी तरह से अपने आप को प्रोजेक्ट करता है और बीजेपी को प्रोजेक्ट करता है जो सब कुछ देश में अच्छा चल रहा है। रोज़गार गिरता जा रहा है, व्यापार गिरता जा रहा है, जीडीपी गिरती जा रही है। उसके बाद भी जनता को एक दिन तो एहसास होना है। इससे पहले भी दक्षिण भारत से ये मामले शुरू हुए थे। एक अखबार ने लिखा भी है, 2018 का मामला है, चुनाव से पहले 2019 के एक साल पहले प्रधानमंत्री का काले गुब्बारे से स्वागत। चेन्नई में जब वो आए थे तो लोगों को विरोध करने से रोक दिया गया था। तमिलनाडु में उनकी अलायंस की सरकार चल रही थी, अब वो भी नहीं है। चेन्नई में क्या होगा इसका अंदाज़ा अभी तेलंगाना को देख के लगा सकते हैं, लेकिन इससे पहले चेन्नई के लोगों ने, तमिलनाडु के लोगों ने बड़ा सारा काला गुब्बारा गो बैक, मोदी गो बैक लिख के छोड़ दिया था हवा में कि हवाई जहाज़ से मोदी जी देख के वापस चले जाएँ। मैंने आपके साथ इसको शेयर भी किया था। तो ये सारी की सारी चीज़ें बताती हैं, और सिर्फ एक नहीं, हज़ारों बड़े काले गुब्बारे गो बैक मोदी के आसमान में छोड़े गए थे। आसमान को काला करने का प्रयास किया गया था। ये तमाम चीज़ें ये दक्षिण भारत में हो रही हैं और गोदी मीडिया इससे आपको बिल्कुल बेखबर रखा हुआ है। आप जनता को जागरूक कर सकते हैं, बाखबर कर सकते हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए और बताइए कि बीजेपी जो बड़े बड़े दावे करती है उसकी पोजीशन देश भर में कहाँ पर है और गोदी मीडिया उसको कहाँ दिखाता है। ऐसे हालात में भी चुनाव जीतना इनके लिए आसान है क्या, ये आप फैसला कीजिएगा। लेकिन फिर भी हमारा हिंदी भाषी प्रदेशों के लिए एक सीख है कि हम क्यों धर्म की राजनीति में उलझ के एक दूसरे से नफरतबाजी का शिकार हो जाते हैं और फिर उसका फ़ायदा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को होता है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।